और धर्मनगरी हरिद्वार में अब कावड़ मेले का दूसरा पड़ाव यानी कि डाक कावड़ का आना शुरू हो गया है। इसी को लेकर प्रशासन ने खासा इंतजाम किए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती से पहले से ही की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले का दूसरा चरण शुरू होते ही पुलिस की भी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। बता दें आपको कि अब डाक कावड़ियों की भारी संख्या देखी जा रही है। चारों ओर बम बम भोले के जयकारों के साथ ही शिव भक्त कावड़ियों का तांता लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि कल शाम तक करीब 65 लाख कावड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। कांवड़ मेले में 2,28,70,000 शिव भक्त कावड़ियों को कल शाम तक गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए दर्ज किया गया है। और कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों ने शहर में जगह जगह खाली पड़े स्थानों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और डाक कांवड़ में शिव भक्त वाहनों पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कार, बाइक और ट्रैक्टर समेत तमाम वाहनों पर सवार होकर तमाम शिव भक्त आवागमन का सिलसिला इनका जारी है और इसी कारण भगवानपुर और बहादुराबाद टोल प्लाजा को आवागमन के लिए फ्री कर दिया गया है। अब डाक कावड़ियों के वाहनों की बड़ी संख्या को देखते हुए जिले के आगामी 26 जुलाई तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेगा। वर्तमान में दोनों टोल प्लाजा पर कावड़ियों का कब्जा हो गया है और दिन भर कावड़िये टोल प्लाजा पर आराम करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया है कि कावड़ियों की सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने 26 तारीख तक टोल फ्री करने का निर्णय लिया। और खबर है पौड़ी से है, जहां पर जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत नीलकंठ मार्ग पर कावड़ यात्रा का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने इस दौरान कावड़ियों के साथ 12 किलोमीटर पैदल यात्रा का सफर तय किया है। आपको बता दें कि इस पैदल यात्रा के दौरान जिलाधिकारी ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसके बाद नीलकंठ महादेव पहुंचकर जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर कावड़िये और स्थानीय निवासी भी काफी उत्साहित नजर आए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कावड़ की तीर्थ यात्रा पर आए दिल्ली के राहुल और अन्य कावड़ियों से बात की और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया है। इसी पर यात्रियों के द्वारा संतोष और खुशी जाहिर की गई। हालांकि इस बीच जिलाधिकारी ने एक दुकान पर पसरे हुए कूड़े को देखकर दुकानदार को जमकर फटकार लगा दी है। मौके पर ही कूड़े को उठाने के लिए कहा गया और आपको बता दें कि यात्रा मार्ग को साफ रखने के लिए हिदायत दी गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि यात्रा मार्ग को साफ रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से कूड़ा फैलाया जाएगा तो यात्रियों की नजरों में नीलकंठ क्षेत्र और उत्तराखंड की खराब छवि प्रस्तुत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। आपको बता दें, विकास का भावी एजेंडा साझा करेंगे सीएम धामी और नई दिल्ली में स्थित भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन रखा गया है। इसी सम्मेलन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और भाजपा सरकारों की प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री धामी शनिवार से ही नई दिल्ली के लिए पहुंच गए थे और प्रवास पर थे। प्रवास पर जाने से पहले ही उन्होंने शासन के अधिकारियों से अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल में लिए गए फैसलों और की गई कार्रवाइयों समेत प्रस्तावों की जानकारी ली। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों से उनके विभागों से संबंधित ब्यौरा लिया है और ये ब्यौरा अब केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी सरकार की प्रगति और भावी एजेंडे के बारे में जानकारी देगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री की बैठक में तय हुए मुद्दों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। केंद्र सरकार के लोक कल्याण से संबंधित 13 कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी होगी और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर कार्यक्रम के संबंध में भी प्रगति का आकलन किया जाएगा।